Good morning, students. Today we are going to study about reproduction in equisetum. So here we are studying about sexual reproduction. In sexual reproduction, इक्विसिटम में क्या होता है, स्पोर्स बनते हैं. तो जो इसके अंदर स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है उसमें दो टाइप के शूट्स बताए थे मैंने आपको, रिप्रोडक्टिव शूट्स और वेजिटेटिव शूट्स. तो जो रिप्रोडक्टिव शूट्स होते हैं उनके ऊपर स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बनता है. क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, स्ट्रोबिलस. उस स्ट्रोबिलस के अंदर स्पोर्स बनते हैं. जो स्ट्रोबिलस इक्विसिटम के अंदर होता है वो काफ़ी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है. और ये जो बनता है वो कहाँ पर बनता है, या तो कुछ स्पीशीज में वेजिटेटिव ब्रांचेस की टिप पर बनता है और कुछ स्पीशीज में रिप्रोडक्टिव शूट के टिप पर बनता है. जो स्ट्रोबिलस होता है उसमें स्टॉक प्रेजेंट होता है और इसका राउंडेड अपेक्स होता है. ये देखिए इस तरीके से ये स्ट्रोबिलस होता है और ये शूट है जिसके ऊपर ये प्रेजेंट होता है. रिप्रोडक्टिव शूट और वेजिटेटिव शूट में क्या डिफरेंस है, जो रिप्रोडक्टिव शूट्स होते हैं वो थोड़े थिक होते हैं एक्सिस उनकी, और जो वेजिटेटिव शूट्स होते हैं वो पतले पतले होते हैं. तो जो स्ट्रोबिलस होता है वो स्टॉक्ड होता है, राउंडेड अपेक्स होता है और रिंग लाइक आउटग्रोथ ऑफ स्केल लीव्स होती है बेस पर, जिसे हम क्या कहते हैं, एनुलस कहते हैं. ठीक है, तो ये इसमें ये लीव्स हैं जो कि एनुलस बनाती है ऑन द बेस ऑफ स्ट्रोबिलस. तो स्ट्रोबिलस के अंदर क्या है, ये सारी स्पोरोफिल्स हैं जो कि कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती है अराउंड द स्ट्रोबिलस एक्सिस. हमने सिलेजिनेला में देखा था, जो स्ट्रोबिलस था उसमें क्या थी, लीव्स थी जो कि लूजली अरेंज थी, स्पोरोफिल्स थी उनके अंदर. यहाँ पे मेगास्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट थे. लेकिन इसके अंदर हम लीव्स को, जो स्पोरोफिल्स हैं उनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते. उनका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल चेंज हो गया है. अब जो स्ट्रक्चर है स्ट्रोबिलस का उसके बारे में बात करें तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में इसकी आउटर सरफेस पर हेक्सागोनल एरियाज होते हैं विद डॉट्स इन द सेंटर. ये देखिए हेक्सागोनल एरियाज हैं और डॉट्स इन द सेंटर. ये सारे हेक्सागोनल एरियाज क्या शो कर रहे हैं, एक हर एक स्पोरोफिल को शो कर रहे हैं जो कि स्ट्रोबिलस एक्सिस के अराउंड अरेंज्ड है. जो आउटर सरफेस है स्पोरेंजियोफोर्स, इन्हें हम क्या बोलते हैं, जो इसके अंदर स्पोरोफिल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियोफोर्स. तो जो आउटर सरफेस है स्पोरेंजियोफोर की, ये डिस्क शेप में है, पेल्टेट डिस्क बोलते हैं इसको, और ये बाहर की तरफ इसमें दिखाई देती है जो कि स्ट्रोबिलस में कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती है अराउंड द एक्सिस. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द स्ट्रोबिलस. नाउ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रोबिलस. जब हम इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है. सॉरी, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आएगा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसमें आपको जो स्ट्रोबिलस है उसमें बीच में ये स्ट्रोबिलस एक्सिस है जिसके अराउंड ये स्पोरेंजियोफोर्स जिसे हम बोलते हैं ये अरेंज है. जो ग्रीन कलर से शो कर रखे हैं ये स्पोरेंजियोफोर्स हैं. तो जो स्पोरेंजियोफोर्स है वो किस तरीके से अरेंज्ड है, ये देखिए ये एक स्पोरेंजियोफोर है और इस फिर उसके बाद एक ये. तो इसमें जो ऊपर के स्पोरेंजियोफोर्स हैं और नीचे के स्पोरेंजियोफोर्स हैं, अपर और अपेक्स की तरफ और जो बेस की तरफ हैं, वो स्टेराइल होते हैं, और जो बीच के स्पोरेंजियोफोर्स हैं वो फर्टाइल होते हैं. उनमें स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं जिनमें स्पोर्स बनते हैं. अगर हम ईच स्पोरेंजियोफोर की बात करें तो ईच स्पोरेंजियोफोर इज स्टॉक्ड, ये स्टॉक है उसके अंदर, एंड बियरिंग ए हेक्सागोनल पेल्टेट डिस्क, ये हेक्सागोनल पेल्टेट डिस्क है. एंड there are 5 to 10 sporangia present on towards the inner side of the disc. ये जो रेड कलर से शो कर रखा है, these are sporangia. ठीक है, these all are compactly arranged around the स्ट्रोबिलस एक्सिस. सो ये यूजुअली 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, द स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रोबिलस एंड द स्पोरेंजियोफोर. अब इसमें जो एक स्पोरेंजियोफोर है, अगर हम इसको हम पूरा निकालते हैं तो ये आराम से इसमें से सेपरेट हो जाता है, और जो हर एक स्पोरेंजियोफोर है वो इस तरीके से दिखाई देता है. ये इसकी एक्सिस है, स्टॉक जिसे हम कह रहे थे, और ये डिस्क है, एंड दीज आर द
डिहाइसिंग स्पोरेंजिया और ये क्लोज्ड स्पोरेंजिया है। इन स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनते हैं। जो हर एक जो स्पोरेंजिया है इसमें डबल लेयर जैकेट प्रेजेंट होती है। इनर लेयर ऑफ जैकेट सिंपल कंप्रेस सेल्स की प्रेजेंट होती है, जबकि जो आउटर लेयर होती है जैकेट की उसमें थिकनिंग्स होती हैं, हेलिकल थिकनिंग्स, जो कि इन्वॉल्व होती हैं किसके अंदर, स्पोरेंजियल डिहाइसेंस के अंदर। स्पोरेंजियल डिहाइसेंस में कैसे इन्वॉल्व होती हैं, जब स्पोरेंजिया का डिहाइसेंस होता है, सो ऑन मैच्योरिटी जो स्ट्रोबिलस एक्सिस है, जो कि ये वाली एक्सिस है, ये एक्सिस इलोंगेट हो जाती है और जो ये स्पोरेंजिया कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं इनके बीच का गैप इंक्रीज हो जाता है। तो गैप इंक्रीज होने से क्या होता है कि ये जो एरिया है ये एक्सपोज्ड हो जाता है आउटर ड्राई एनवायरनमेंट को। जब आउटर ड्राई एनवायरनमेंट को एक्सपोज हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि अंदर की सेल्स ड्राई होने लग जाएंगी। अब जो ये स्पोरेंजिया है इसकी जो आउटर वॉल है वो वाटर लूज शुरू करना स्टार्ट करेगी और जो इनर वॉल है वो भी वाटर लूज करेगी। तो जो आउटर वॉल है उस पर क्या है, थिकनिंग्स है, तो वो अपनी शेप लूज नहीं करेगी, लेकिन जो इनर वॉल है वो शेप लूज करेगी, जिसकी वजह से क्या है, जो स्पोरेंजिया है वो स्प्लिट होकर ओपन हो जाते हैं और जो स्पोर्स होते हैं वो स्लोली इसमें से रिलीज होते रहते हैं और एयर के साथ बाहर इसमें डिस्पर्सल होता रहता है। सो यही है इसमें डिहाइसेंस के अंदर। एट मैच्योरिटी स्ट्रोबिलस एक्सिस इलोंगेट्स, ऑल स्पोरेंजियोफोर्स गेट exposed, then sporangia splits by losing water and the helical thickness of their outer wall helps in dehiscence of the sporangium. So this is all about the dehiscence of स्पोरेंजियम। नाउ इसके स्पोर्स की बात करें तो इसको स्पोर्स कुछ डिफरेंट होते हैं नॉर्मल स्पोर्स जो आपने पढ़े हैं अभी तक उनसे। इनके स्पोर्स स्फेरिकल हैं, ये आप यहाँ देख सकते हैं, स्फेरिकल स्पोर्स दिखाई दे रहे हैं और इसमें बहुत सारा क्लोरोप्लास्ट होता है और जो इसकी वॉल है स्पोर की वो लेमिनेटेड होती है और इसकी जो वॉल है वो 4 लेयर्ड होती है। यूजुअली आपने 2 लेयर्ड वॉल पढ़ी है, यहाँ पे 4 लेयर वॉल्ड है। जो 4 कंसंट्रेट लेयर्स हैं उनमें इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो इंटाइन होती है, देन उसके बाद थिक एक्साइन, ये यूजुअली आपने स्पोर्स में पढ़ी है, देन उसके बाद मिडिल क्यूटिकुलर लेयर एंड द आउटर मोस्ट एपीस्पोर और पेरिस्पोर। तो इसके अंदर ये 2 लेयर्स एक्स्ट्रा हैं, मिडिल क्यूटिकुलर लेयर और एपीस्पोर एंड पेरिस्पोर। अब जब मैच्योरिटी पे ये जो स्पोर है इसमें जो एपीस्पोर जो बाहर वाली लेयर है ये स्प्लिट हो जाती है 4 रिबन लाइक बैंड्स में। ये देखो ये रिबन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये रिबन लाइक बैंड्स में स्प्लिट हो गई है और इसमें जो इसका टिप है इट इज स्पून लाइक। ठीक है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेटर्स बोलते हैं। ये इलेटर्स इस तरीके से स्पोर के अराउंड स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं और ये क्या करते हैं कि सारी जगह से ये फ्री है, सिर्फ एक पॉइंट पे ये वॉल जो है वो एपीस्पोर स्पोर से जुड़ी हुई रह जाती है, बाकी सब में क्या होती है ये फ्री हो जाती है इन फॉर्म ऑफ रिबन। सो इट इज अटैच्ड एट ओनली 1 पॉइंट। सो ये इलेटर्स जो हैं डिफरेंट होते हैं देन द इलेटर्स ऑफ द ब्रायोफाइट्स। ये इलेटर्स हाइग्रोस्कोपिक होते हैं नेचर में, इट मीन्स दे कैन लूज वाटर एंड दे कैन एब्सॉर्ब वाटर। जो स्पोर्स होता है वो ड्राई आउट होता है मैच्योरिटी पर, जो इलेटर्स होते हैं वो अनकॉइल्ड हो जाते हैं, जैसा अभी पीछे हमने देखा था पिक्चर के अंदर। और अनकॉइल्ड होने पर क्या होता है, जो स्पोर होता है उसके डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं एंड दीज इलेटर्स आर डिफरेंट फ्रॉम द इलेटर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द रिप्रोडक्शन इन इक्विसिटम plant.